मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। तालाब में शराब छुपाकर व्यापार, पुलिस ने किया इसका पर्दाफाश। ये घटना बागलकोट जिला अमीनगढ़ की है। बस स्टैंड के करीब 3000 लीटर से भी अधिक देसी शराब को 22 मटकों में पैक करके तालाब में छुपा दिया गया था। स्थानीय जनता ने तालाब के करीब बदबू आने से तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे PSI मंजुनाथ कुलकर्णी ने सिब्बंदियों की मदद से देसी शराब को बाहर निकाला गया। अभी इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। यह मामला हुआ है अमीनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज। हिरे नागवली ब्लास्ट के बाद चिक नागवली तालाब में विस्फोटक सामग्री बरामद। चिकबल्लापुर हिरे नागवली जेलेटिन ब्लास्ट के बाद कुछ लोगों ने गैरकानूनी जमा किए विस्फोटक चीज़ों को तालाब में फेंक कर चले गए हैं। यह नज़ारा देखने को मिला है परेसंद्रा के पास चिक नागवली तालाब में। हिरे नागवली जेलेटिन ब्लास्ट के बाद मुतकाड़ हल्ली तालाब के पास कुछ लोगों ने 393 जेलेटिन रिफिल्स और विस्फोटक चीज़ों को फेंक कर चले गए हैं। मौके पर पहुंचे बॉम्ब स्क्वाड सिब्बंदियों ने इन चीज़ों को बेजान करके कार्रवाई में जुटी है। पुलिस ब्लास्ट के डर से इन चीज़ों को लाकर तालाब में फेंकने की बात सामने आई है। खनन ब्लास्ट मामला कोई भी हो, सब पर कार्रवाई की जाएगी, मंत्री सुधाकर। चिकबल्लापुर नंदी पहाड़ में अधिकारियों की सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर और चिकबल्लापुर इंचार्ज मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि जेलेटिन मामले में बिना किसी दबाव के सब पर कार्रवाई होगी। उस पर कितना ही बड़ा राजनेता का साथ और संबंध क्यों ना हो या खुद भी राजनेता ही क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस 24 घंटे में ही आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। 2 पुलिस अधिकारियों को भी इस मामले में सस्पेंड किया गया है। अगर कोई अधिकारी अपना कर्तव्य निभाने में पीछे हटेगा तो उन्हें निलंबित करने की भी चेतावनी दी है मंत्री सुधाकर ने। हारे हुए 100 सीटों को फिर से जीतने के लिए पद यात्रा की जाएगी। DK शिव कुमार KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि राज्य में हारे हुए विधानसभा क्षेत्रों में फिर से जीत हासिल करके सत्ता पाने के लिए मार्च 3 से राज्य के सभी जिलों में और तालुकाओं में पद यात्रा का चालन किया जाएगा। इस पद यात्रा का नेतृत्व पूर्व CM सिद्धरामैया और DK शिव कुमार करेंगे। मार्च 1 को दरगाहों और मंदिरों को जाकर प्रार्थना करके 3 मार्च को इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। 4 को चिकबल्लापुर में पदयात्रा, 5 को देवनहल्ली, 6 को नागमंगल में पदयात्रा निकालते हुए राज्य के सभी कांग्रेसी नेता अपने क्षेत्रों में 2 किलोमीटर की पदयात्रा करके जनता के सामने कांग्रेस पार्टी की अच्छाई को दर्शाएंगे। इसकी जानकारी दी है DK शिव कुमार ने। 100 दिन में 100% सिलेबस, शिक्षा विभाग की अनोखी मुहिम। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते इस बार के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की सही तरह से पढ़ाई नहीं हो पाई है। इसी को देखते हुए बीजापुर शिक्षा विभाग ने 100 दिन में 100% सिलेबस के नाम से स्कूल्स के क्लास खत्म होने के बाद भी जिले के सभी 557 सरकारी स्कूल्स और 150 प्राइवेट स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर लॉकडाउन में जो क्लासेस नहीं चल पाई थी उस सिलेबस को दोबारा दोहराकर स्टूडेंट को एग्जाम्स की तैयारी की जा रही है। स्टूडेंट्स भी इनका साथ दे रहे हैं। हर 15 दिन में टेस्ट के साथ साथ की आंसर भी दिए जाते हैं। इससे स्टूडेंट को एग्जाम के प्रति कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बीजापुर शिक्षा विभाग की ओर से इस कदम को उठाया गया है। सीनियर सिटीजन पेंशन को बढ़ाकर 5000 किया जाएगा। कुमार स्वामी गुलबर्गा दौरे पर रहे पूर्व CM और JDS के नेता कुमार स्वामी जिले के सेडम तालुका में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में JDS को जनता बहुमत से अधिक अधिकार में लाएगी तो सीनियर सिटीजन की पेंशन को बढ़ाकर 5000 किया जाएगा। JDS पार्टी राज्य में कभी सत्ता नहीं पाने वाली बात BJP और कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। JDS पार्टी किसान की
पार्टी है, जनता इसको कभी नहीं भूलेगी, हमारी कुर्बानियों को। कृष्णा मेलदंड योजना को एचडी देवेगौड़ा जी ने इसकी स्थापना की थी। उत्तर कर्नाटक के युवाओं के लिए रोजगार के लिए हमने ही बहुत कुछ सोच रखा है। राज्य की बीजेपी सरकार किसानों के हित के पैसों को दूसरे योजनाओं में खर्च करके किसानों के साथ अन्याय कर रही है। बाढ़ पीड़ितों को अब तक परिहार नहीं मिल पाया है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब परिवार वालों को मुफ्त में चावल देने की योजना को मैंने अपने ही कार्यकाल में सोचा था और लॉटरी और देसी शराब मैंने ही निषेध की थी। हर घर से एक सरकारी रोजगार योजना को हमने ही चालन किया था। जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को सत्ता में लाकर देखा है। अब की बार जेडीएस को एक मौका देने की अपील की है कुमारस्वामी ने। केएसआरटीसी कार्गो योजना का चालन किया सीएम ने। बेंगलुरु के विधानसौधा के सामने केएसआरटीसी कार्गो योजना को राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी के हाथों लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पहले चरण में राज्य के 88 बस स्टैंड पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना से केएसआरटीसी निगम को सालाना 70 से 80 करोड़ का मुनाफा होगा। राज्य के जिस कोने और अंतर राज्य में हमारी बस व्यवस्था जाएगी, वहां तक लोगों को कोरियर की सर्विस भी दी जाएगी और कम सर्विस चार्ज में जनता के कोरियर को सही सलामत पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने कहा कि जनता के सामानों का इंश्योरेंस भी इस योजना में किया जाएगा। आगे के दिनों में इस योजना को बढ़ाकर लोगों के घरों तक कोरियर पहुंचाने का काम करेगी ये सरकार। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और ये देश में पहली योजना है जो सरकारी संस्था में चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम में कोविड-19 में जान गंवाए केएसआरटीसी नौकरों को 30 लाख का चेक भी दिया गया। हेलमेट ना पहनकर करतब दिखा रहे युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कॉलेज स्टूडेंट्स जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए बाइक स्टंट दिखाना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके फेमस होने का ख्वाब देखते हैं। बेंगलुरु के वेस्ट ऑफ कार्ड रोड पर बाइक स्टंट करते पकड़े गए हैं ये दो युवक। इनके नाम हैं शिवनल्ली निवासी मनोज और कामाक्षी पाल्या निवासी नंद कुमार। इन्हें ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ्तार करके सीआरपीसी सेक्शन 107 के तहत श्योरिटी बॉन्ड लेकर दोबारा इस काम के करने पर बॉन्ड के तहत इन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात पर इन्हें रिहा कर दिया। आरटीआई कार्यकर्ता पर विवादित बयान, सीएम के खिलाफ मामला दर्ज। बेंगलुरु के विधानसभा में फरवरी 5 को मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने विवादित टिप्पणी की थी। इसी को देखते हुए आरटीआई कार्यकर्ता कुनिगल रमेश ने सीएम के खिलाफ कर्नाटका राइट्स टू इंफॉर्मेशन वेदिके की ओर से विधानसौधा पुलिस थाने में शिकायत की है। इनका कहना है कि सीएम येडियुरप्पा ने सदन की सभा में कहा था कि आरटीआई कार्यकर्ता हम पर और हमारे मंत्रियों पर केस डाल रहे हैं, हम चाहे तो उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करके अंदर डालने की बात सीएम ने कही थी। इसी बयान के आधार पर आरटीआई कार्यकर्ता कुनिगल रमेश ने सीएम के खिलाफ शिकायत की है कि इनकी शिकायत में कहा गया है इससे पहले भी कई बार आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए हैं, हम पर झूठे मुकदमे भी चलाए गए हैं, हम संविधान के दायरे में रहकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम पर राउडी शीटर केस भी दाखिल किए जा रहे हैं। इन सब मुद्दों पर कार्रवाई करने की बात अपने शिकायत में कही है आरटीआई कार्यकर्ता ने। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों की ओर से ट्रैक्टर रैली। महंगाई और 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए पूर्व मंत्री एच के पाटिल के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली गदग शहर में निकाली गई। 100 से अधिक ट्रैक्टर में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस का घेराव करते हुए जिला अधिकारी सुंदरेश बाबू को अपना निवेदन पत्र सौंपा। कांग्रेसियों ने
देश में खून चूसने वाले इंसान राज कर रहे हैं, उग्रप्पा का बयान। बल्लारी में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व सांसद बीएस उग्रप्पा ने मोदी सरकार को खून चूसने वाला इंसान कहते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की महंगाई से आम आदमी का खून चूसने का काम कर रही है मोदी सरकार। इससे देश की प्रजातंत्र व्यवस्था पूरी तरह से बिखर गई है। हमारे राज्य से 2500 करोड़ आमदनी केंद्र को जाती है, लेकिन केंद्र से 31,000 करोड़ का बजट मिलता है। इससे साफ पता चलता है कि कर्नाटक के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। साथ ही मोदी जी ने अहमदाबाद के स्टेडियम को अपना नाम देकर सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया है। ब्रिटिश के खिलाफ लड़कर हमने आज़ादी हासिल की थी, अब आरएसएस के खिलाफ लड़कर देश को बचाने की अपील की है उग्रप्पा ने। कन्नड़ा भाषा में ही वकालत करें और कन्नड़ भाषा में ही फैसला सुनाएं। जागरूक अभियान। बेलगाम जिला न्यायाधीश सीएम जोशी और लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सीसी पाटिल के नेतृत्व में कन्नड़ भाषा के प्रति जाता निकाली गई। इस मौके पर न्यायाधीश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी जिलों के कोर्ट को आदेश दिया है कि 2020 नवंबर और 1 अक्टूबर 2021 तक कन्नड़ कायक वर्ष की घोषणा की है। इसी को देखते हुए लॉयर्स अपने याचिकाओं को कन्नड़ा में ही बोलें और फैसला भी कन्नड़ा में ही होगा। जिन लॉयर्स को अब तक कन्नड़ा नहीं आती है वो सीखने की कोशिश करने की अपील की है न्यायाधीश ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।